अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा का वीडियो शुरू होते ही पिटारा अपनी बेटी को कुछ सिखा रही थी और बेटी है तो वो कुछ और ही बोली जा रही थी। साफ पता चल रहा था। देखो, वो ना अभी छोटी है, उसको नहीं पता, वो इतनी होशियार नहीं है, उसको इतना दिमाग नहीं है, इतना प्री प्लान्ड प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं समझ सकती है, क्योंकि सच में अभी वो छोटी है। वो बोलते हैं ना, नरम मट्टी की तरह है। अभी वो जिस भी ढांचे में ये डालेंगी ना, तो वो डल जाएंगी उसके अंदर। और वो जो बातें करती है ना, या वो जो भी एक्शंस करती है, जो भी हरकतें करती है, तो वो अपनी माँ को देख रही होती है, अपने घर का माहौल जो देख रही होती है ना, तो वही सारी बातों को वो रिपीट करती है, वही सारी हरकतें करती है। चाहे वो अम्मा बनने की कोशिश करे, चाहे वो डरने की कोशिश करे, चाहे वो सोने की, बीमार होने की ड्रामे करे, तो वो पिटारा को देखती है तो वो करती है। बाकी जब पिटारा उसको कोई चीज सिखाती है ना, ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो वो बोलती कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना वो पूरी तरह से ये नहीं उतरती है। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटी है। जैसे मुस्तफा पूरा ट्रेन हो चुका है ना, ये हुई नहीं है। अच्छा, पिटारा इसको सिखा रही है कि तू ये बोल के अम्मी और पापा लड़ते हैं ना, तो हमें बुरा लगता है, बच्चे डर जाते हैं। ये इसको ये सिखाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? ताकि वो एक दिन पहले जो इतने मियाँ बीबी वाला जो झगड़े का ड्रामा की थी ना, उसके ऊपर लोगों को यकीन आए कि हाँ, ये लोग झगड़ा किए थे। तो आयत डर गई थी, आयत ने अपनी आंखों से वो झगड़ा देखी। वो चीज की पिटारा ने प्लानिंग करके इसको सिखाने की कोशिश की कि मम्मी पापा लड़ते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन आयत वहां पे क्या बोल रही है कि जब आप बच्चों को डांटते हो ना, तो बच्चे डर जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान आऊंगी ना, तो मैं आपको मिलूंगी। और ये वाली लाइन किसकी है? मतलब वो जो बोल रही है कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, मैं आपसे मुलाकात करूंगी, आपको प्यार करूंगी, पता नहीं क्या क्या इसने बोली है। फिर ये पिटारा ने उसकी बात को कवर करते हुए बोली है कि वो इस्लामाबाद को ना पाकिस्तान बोलती है। नहीं पिटारा, वो इस्लामाबाद को पाकिस्तान नहीं बोलती है। वो एजाज की बात को रिपीट कर रही थी। ठीक है, तू इसको डांटती है और ये शिकायत करती है एजाज से, और एजाज बोलता है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा ना, तो मैं तुम्हारी मम्मा को डांटूंगा, तुमको प्यार करूंगा, घुमाने लेके जाऊंगा, तुमको गिफ्ट दिलाऊंगा। तू क्या समझती है पिटारा कि ये तेरी चालबाजियां हमें समझ नहीं आती है? साफ पता चल रहा है कि तू बच्ची से करवाना कुछ चाहती थी, और बच्ची ने सारा सच सामने लाकर रख दी, जिसकी वजह से तू होती है एक्सपोज। और इसके लिए तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक नन्ही सी फूल है और तू उसको झूठ बोलना सिखा रही है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डायलॉग पढ़ना सिखा रही है। भाई वो नरम मट्टी है, उसको तू जिस भी सांचे में डालेंगी ना, वो ढल जाएंगी। तो उसको एक अच्छा इंसान बना, एक नेक इंसान बना। जरूरी है कि तू जलालत वाली जिंदगी जी है, या तेरे बड़ों ने वो जिंदगी जिए है, तो तेरे बच्चे भी वही जिंदगी जिए। तू चाहे तेरे पास में पैसा है, नौकर चाकर, आज तेरे मुट्ठी में हर कोई चीज है, तू चाहे तो अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह से संवार सकती है ना, कि किसी को यकीन ना हो कि ये वही खानदान के, वही टब्बर के बच्चे हैं। लेकिन तू, अब तेरे को मैं क्या ही बोलूं, तू इतनी गिरी हुई औरत है कि तू चाहती है कि ये परंपरा कभी भी खत्म ना हो, जलीलों वाली, जलालत वाली। इसीलिए तू बच्ची को अपने ही तरह बनाने के ऊपर तुली हुई है। तो इसमें ना तुझे शर्म आनी चाहिए। सच में तुझे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुझे, कि तू बच्ची को ये सब सिखा रही है। बाकी देखो, बच्चे है ना इसके बहुत प्यारे थे। ठीक है, मुस्तफा की भी मैं शुरू से तारीफ करते आती थी। इतना वो मतलब ये था ना, डिसेंट बच्चा था। सुबह में जल्दी जल्दी उठने का, मुंह धोने का, बैग लेने का, तैयार होने का, अपने हाथ से जूते पहनने का, भागता था स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए। माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो गोचू की छत्र छाया में थे। सिर्फ गोचू की छत्र छाया में थे, क्योंकि पिटारा उनको टाइम भी नहीं देती थी, उनके साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं करती थी। वो अपनी दुनिया में मस्त थी और गोचू बच्चे संभालता था। गोचू बच्चों के साथ में दुनिया में मस्त था। और जो भी नौकर थे, जैसे कि कभी कौन तो कभी कौन, इनके घर में जो भी थे, वो लोगों ने भी बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत किए थे। लेकिन जब से पिटारा का ये वीडियो का ड्रामा शुरू हुआ, तो बच्चे है ना थोड़ा थोड़ा करके पिटारा की छत्र छाया में आने लगे। और फिर पिटारा ने उनको डायलॉग दे दे के, झूठ बुलवा बुलवा के उन बच्चों को आज ऐसा कर दी है ना, कि मैं बोलती हूँ ना मुस्तफा, अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। पता है, वो जिस तरह से झूठ बोलता है, जिस तरह से कवर करता है, जिस तरह से कहानियां, और मैं उसकी गलती भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि माँ की गलती है।
माँ उस बच्चे को उस तरह से बनाई है तो वो बना है ना। अब वरना तो बच्चा पहले कितना डिसेंट था, कितना अच्छा, कितना प्यारा बच्चा था वो। और तैयबा क्यों आए दिन मार खाते रहती है? क्योंकि उसको झूठ बोलने से डर लगता है, उसको डायलॉग याद नहीं होते हैं। अब आप लोग पिछले दिनों में देख लो, जब ये गांव गई हुई थी तो क्या इस तरह से तैयबा नजर आई थी कौसर के साथ में? कितना खुल के वो जिंदगी जी रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक पिंजरे में से पंछी को निकाल दो ना, तो वो जैसे खुल के सांस लेके उड़ता है ना, वैसे नजर आ रही थी। और इसके साथ में रह के ऐसा लगता है वो जकड़ी हुई है, पिंजरे में जकड़ी हुई है, सलाखों के अंदर जकड़ी हुई है। और ये बोलते हैं ना कि जबान से बयान करने की जरूरत नहीं होती है, चेहरा बयान करता है सामने वाले के हालात। तो वो तैयबा को देख के समझ में आता है। बाकी इसका बड़ा बेटा पूरा पूरा इसके हक इसमें आ गया है, इसके हाथ में आ गया है। वो जैसा बुलवाती है बोलता है, जैसा करवाती है करता है। इसके लिए वो बच्चा एकदम हट गया है, मतलब एकदम उसके अंदर गुरूर, घमंड, ये सारा कुछ इसने डाल दिए। रही बात छोटी वाली की, तो अभी तलक के वो सीखी नहीं है। तो पिटारा, सच में अगर तू तेरे बच्चों की दुश्मन नहीं है ना, मत सिखा इसको। बच्चों की मासूमियत को रहने दे बरकरार। बच्चे मासूम होते हैं, उनको मासूम ही रहने दे, उनको शातिर मत बना। तेरे से ज्यादा मैंने दुश्मन माँ नहीं देखी जो अपनी ही औलाद का दुश्मन हो। तू इतना झूठ बोल रही है, तू उसको झूठ बोलना सिखा रही है। फिर तू गाड़ी में जाके, जबकि उसने ये डायलॉग बोली भी नहीं कि मम्मी पापा लड़ते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, वो बोल रही है मम्मी पापा बच्चों को डांटते हैं ना तो बच्चे डर जाते हैं। फिर ये जाके घोंचू को गाड़ी में बोल रही है, आयत बोल रही थी कि अपन लड़ते हैं ना तो ये डर जाती है। कब बोली भाई आयत ने? बोली ही नहीं है ये बात, तू क्यों झूठ बोलती है पिटारा? नहीं देंगे तेको सिंपति। देख लो, इसने कम्युनिटी लगाई जिसके अंदर पिक्चर लगी हुई थी इसकी और कौसर की और गोचू की। कौसर गोचू की तरफ देख रही है, गोचू कौसर की तरफ देख रहा है, और ये उन दोनों की तरफ देख रही है। इसने सिंपति के लिए वो पिक्चर लगा दी ताकि मैं सिंपति ले सकूं। आप लोग यकीन करोगे 99% लोगों ने कौसर की तारीफ और इसको जूते मारे कि भाई वो इतनी अच्छी है, हमने आजमा लिए, देख लिए, वो तेरे बच्चों को देखती है, तेरा घर देख लेती है, सब कुछ करती है, फिर तू उसको गंदा करने आ जाती है। जब तूने एक्सेप्ट कर चुकी है तो उसको गंदा करने बंद कर देना, या तो फिर तू डिवोर्स ले ले, जो कि तूने ली नहीं। पहले तू डिवोर्स लूंगी करी, अभी तक के तो तूने डिवोर्स ली नहीं है। ये सारी बातों को लेके इसी की धुलाई हुई है। तो यही बात है पिटारा कि तुझे सिंपत्ति नहीं मिलेंगी। हम लोगों को तो छोड़ ही दे, हमारी तो आंखें आज से 3-4 साल पहले ही खुल गई थी। लेकिन जो तेरे सपोर्टर थे, तेरे चाटू थे, तेरे कमेंट वाले थे, अब तो उनकी भी आंखें खुल गई है पिटारा। ये जो तेरे को थोड़े बहुत व्यूज आ रहे, अगर तेरे को इससे भी हाथ धोना है तो तू कर जलालत। क्योंकि बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, सबर की है कौसर ने। और आज देख लो, वही लोग जो लोग कौसर को गालियां देते थे ना, आज वही लोग बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं और तुझे गालियां दे रहे। इसको बोलते हैं वक्त का करिश्मा, इसको बोलते हैं मकाफाते अमल। तो थोड़ी सी शर्म कर ले पिटारा। अच्छा देखो, ये गांव गई हुई थी ना तो मुस्तफा ने छोटी छोटी सी 2 वीडियो डाला। इतनी इतनी सी 2 वीडियो की वजह से तैयबा की और इसकी सौतन की, कौसर की इतनी तारीफ हुई है कि इनका बाउंड बहुत अच्छा है, तैयबा बहुत खुश लग रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अगर आप लोग ध्यान दो तो तैयबा उसके इसके आने के बाद में ज्यादा नजर नहीं आ रही है इसके ब्लॉग में। ये तैयबा को बहुत कम अपने ब्लॉग में ले रही है। और ये बात इसको बहुत बुरी लग गई कि तैयबा की क्यों तारीफ हुई और कौसर की क्यों तारीफ हुई। और ये चीज है ना इसके मुंह से नजर आ रही है। इसको इतनी जलन हुई कि इसने कौसर को धोने बैठ गई। कभी ये कम्युनिटी पे पिक्चर लगा रही है तो कभी ये बोल रही है सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या, मेरे इधर ही आते हैं, कौसर के इधर नहीं जाते हैं। और गोचू ने घर के काम छोड़ के कौसर के इधर चला गया, जबकि सच्चाई क्या है मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके देख लो, सारे प्रूफ मैंने लगा दी हूँ वहां पे कि ये कितना झूठ बोल रही थी कि घर में राशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और तैयबा से ये कितनी नफरत करती है, इसको अपनी बेटी की ही तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है, सोचो। और आयत के लिए क्या बोल रही है, इसको जब छोड़ने के लिए निकल रही है, इसको अटेंशन की जरूरत होती है ना तो इसको छोड़ने तलक के बाहर जाना पड़ता है, बाहर तलक छोड़ने जाना पड़ता है, इसको अटेंशन चाहिए रहती है। क्या मतलब है पिटारा? तू एक बच्चे के लिए ऐसा करती है और एक के लिए नफरत दिखाती है। तुझे शर्म नहीं आती है? तू माँ नहीं है? तेरे अंदर मुझे साफ साफ बिल्लो नजर आती है। जैसे बिल्लो अपने 3-4 बच्चों को नहीं देखती है, 3 बच्चों को ठुकरा के 2 को चाटती है ना, वैसे ही तेरे अंदर मेरे को पूरी पूरी बिल्लो नजर आती है कि तेरे को एक बच्चा बिल्कुल ही नहीं दिखता है, बाकी 2 को तू चाटते रहती है और उसमें से भी एक को बहुत ज्यादा चाटती है। और देख लो, पिटारा को इसकी माँ ने ज्यादा चाटी है, पिटारा बिगड़ गई। ठीक है, आज इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसके ऊपर इतने सारे दाग लगे हुए हैं,
इतनी बदनामे जमाना औरत है कि कौन है जिसको माँ चाट रही होती है। और एक सलमा है जिसको पूछती तक के नहीं है उसकी कितनी इज्जत है, उसका घर कितना डिसेंट है, कितनी अच्छी है, इसके ऊपर एक दाग नहीं है, कोई गंदगी इसके ऊपर नहीं है। तो यही है ना पिटारा के ज्यादा लाड़ है ना इंसान को बिगाड़ देता है। जैसे तेरे को तेरी माँ ने बिगाड़ी है ना, तू आयत को बिगाड़ रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए ये करते हुए। अब देखो ये जो बता रही है कि आयत को अटेंशन चाहिए, आपको पता है ना ये भी आए दिन एक वीडियो बनाती है, मुझे अटेंशन चाहिए। मैं सोचती हूँ कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मेरे आगे पीछे घूमे, कोई मेरे लिए सोचे, कोई मुझे भी प्यार करे। याद है ना इसकी ये वाली वीडियो? तो जैसी खुद है वैसी ये उसके लिए बोलती है और उसको बनाने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग बताओ नुकसान किसका है? बच्ची का। इसका क्या जाएगा? इसका कुछ नहीं जाएगा। कल जैसे आज ये बैठ के गालियां खा रही है ना, कल वो जमाने में गालियां खाएंगी। तो इसने जो बिजनेस को लेके बात की है कि मेरे हस्बैंड और बाबर है तो मिलके बिजनेस कर रहे हैं। मैं देखो पूरी मेहनत बाबर की है, सामान बाबर ला रहा है, सारा कुछ बाबर का है। फिर इसको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मिल के बिजनेस कर रहे हैं। मिल के बिजनेस कर रहे का क्या मतलब होता है कि मेहनत भी दोनों की उतनी हो, पैसा भी उतना हो। अगर के कोई लड़का रखे तो उसको जो पगार देंगे वो भी दोनों जने आधी आधी देंगे। हर एक चीज में मतलब पार्टनरशिप उसको बोलते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि गोचू ने कुछ पैसे लगा दिया होगा और इसने आके बोल दी कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप नहीं होती है पिटारा, ठीक है? पहली बात तो ये कि उसने खाली पैसे लगाया है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा ना तो उसमें से आधा आधा लेंगे। बाकी उसने ना कोई मेहनत कर रहा है गोचू, ना कुछ कर रहा है। और ये आके लेक्चर देने पहले से ही बैठ गई कि मैं इसके खिलाफ हूँ, फिर झगड़े होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, पर इन लोगों ने बैठे बैठे बोल दिए तो चलो ठीक है कर ले वे। अब मैं अब्बू को लेके जाऊंगी, दुआएं करवाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और इतना ये औरत मैं बोलती हूँ ना काले जबान की है कि इसने पहले ही बोल दी कि मुझे नहीं अच्छा लगता है पार्टनरशिप में, और वो बेचारे का काम भी बिगड़ ही गया। वो 2 दिन से परेशानी है उसके पीछे, गई इतना सारा ठूस के आ गई। इसने कोई नहीं बताई कि हमारे घर में क्या बनाए क्या नहीं बनाए। इसके घर में दोपहर में कुछ भी बना के बच्चे लोग को खिला देती है अन्नू। गोचू जाके कौसर के यहाँ से खा के आ जाता है, ये शाम को सो के उठती है, रात को बाहर खाने चले जाती है। ये है इसके घर का सिस्टम। और ये सारा टब्बर उठ के वहां चला गया बाबर की शॉप पे, और फिर वहां पे एक कुत्ता भी नहीं था, ठीक है? और ये जो बोल रही है ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, तो तेरे को पता है तू इतनी खराब पैर की है तो तुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था ओपनिंग वाले दिन। लेकिन ओपनिंग ये नहीं थी, ओपनिंग लोगों ने चांद रात को कर चुके थे। और वो दिन अच्छे खासे कस्टमर भी मैंने सुनी हूँ आए थे। और जिस दिन ये पिटारा गई है ना अभी ये वाली वीडियो में, तो कोई कस्टमर नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी इसने बाबर को एक डायलॉग बोलने लगाई कि तेरे पैर पड़े ना तो बहुत कस्टमर आए। तो बाबर कस्टमर तो हमें दिखाई नहीं दिए। मतलब पिटारा कैसे कैसे डायलॉग बोलने लगाती है, अपने आप को कितना वो महान साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन वही बात है ना, बंदर क्या बोलती है आप लोगों को पता ही है। तो वही हिसाब है पिटारा का, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। तो पिटारा ये तारीफें है ना दूसरों से मुंह से बोल के करवाने की जरूरत नहीं है। अगर तू अच्छी होती ना हम लोग खुद तेरी तारीफ करते। हमें तेरे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू झूठी है, तू मक्कार है, तू फ्रॉड है, तू क्रिमिनल है। इसके लिए हम लोग तेरे को धोते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें दिखती है। और तू अच्छी होती ना वो भी दिखता तो हम लोग करते तारीफ। अब तेरे सपोर्टरों को ही देख ले, उनको सारा कुछ पता भी है, सब कुछ है, लेकिन पर्दे डालते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि हम पर्दे डालते हैं, लोग खुद बोलते हैं कि हम पर्दे डालते हैं। मतलब तू करती है ना, तभी उन लोगों को पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है। क्यों? हमारे मुंह से कभी नहीं निकला कि हमने सलमा के ऊपर पर्दे डाले। हमने कभी पर्दे नहीं डाले क्योंकि उसने कभी कुछ गलत की ही नहीं। तू गलत करती है तो लोग पर्दे डालते हैं, और तेरे सपोर्टर खुद तेरे प्रूफ इधर उधर करते हैं, खुद तेरे को एक्सपोज करते हैं, खुद तेरे को नंगा करते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी है नंगा करने की? हम तो बस उतनी ही बात बोलते हैं जितना तेरे वीडियो में नजर आता है, और तू झूठी साबित होती है। तो तूने आके इस तरह की बातें करके तूने बाबर को लोगों के मुंह में देने की कोशिश की है, और अपने आप को महान बताने की कोशिश की है कि देखो भाई हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। आई बड़ी तू पार्टनरशिप। पहली बात तो ये बता पिटारा, तेरे जो बिजनेस था कपड़ों का उसका क्या हुआ? पहले वो तो सही से कर लेती। आई बड़ी तू शोवरमे में पार्टनरशिप इतना सी वो बिजनेस है, उसमें भी औरत को खाने के लिए चाहिए पार्टनरशिप करने का है। बाबर को भी क्या जरूरत थी इन लोगों के पैसे लगाने की? ना लगाता। मेहनत तो वैसे भी गोचू कुछ नहीं करेगा, थोड़े से पैसे लगा के उसको आधा दे देना, इससे बेहतर है कि बिल्कुल ही खुद का ही कर लेता।
लेकिन ये सब भी तो बिजनेस, ये वो सब कुछ इनका ड्रामा होता है, करते तो कुछ नहीं है। देखे ना आप लोगों ने, जब भी ये औरत कुछ भी नया शुरू करती है, मैं क्या बोलती हूँ, महीना 1.5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, और वही होता है। अब बताओ इसके कपड़ों के बिजनेस का क्या हुआ? क्यों नहीं बताई इसने कि कपड़ों के बिजनेस का हुआ क्या? जब हमने बोले कि बिजनेस बढ़ चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये आके बोल रही है ऐसे कैसे मैं बंद कर सकती हूँ, अभी तो मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है। कौन सी ईद कलेक्शन आ गई, कितने ऑर्डर आ गए, और कहाँ गया वो बिजनेस? अब ये चली है शोरमे में घुसने के लिए, घुस जा शोरमे की मशीन में बेगैरत। अच्छा हाँ, आप लोग ये भी सोचो कि ये बोल रही थी मैं 15 घर चलाती हूँ, है ना, जो कि अब मैं इसके बारे में और नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि बोलने वालों को शर्म आ जाती है लेकिन इसको नहीं आती है। तो आप लोग सोचो कि अगर के बाबर को पैसे कम पड़ रहे थे तो उसने बोला होगा कि मुझे हेल्प करो। इसने क्या किया, बोल दिया कि नहीं मैं पार्टनरशिप करूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, मेरे को आधा बेनिफिट चाहिए। तो वहां पे पिटारा अच्छाई दिखा सकती थी, थोड़े पैसे उसको दे सकती थी, चाहे उधारी दे देती, दे सकती थी ना। लेकिन पिटारा ने क्या करी, पैसे दे के पार्टनरशिप कर ली। हालांकि उसको करने का नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं करने का है, लेकिन उसको पैसे की जरूरत थी तो इसने पार्टनरशिप करके पैसा दी, ना कि उसकी हेल्प की। अच्छा, उसके बाद में ये चाहती तो ये चीज को छुपा भी सकती थी कि चलो भाई हमने दिए भी है, पार्टनरशिप किए भी है, तो मैं ये नहीं बताती हूँ ताकि लोगों को लगे कि बाबर मेहनत कर रहा है, तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जाके उसके शोरमा खाएंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, प्रमोट करेंगे। लेकिन इसने यहाँ पे आके अच्छी बनने की कोशिश की कि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन बस मेरे हस्बैंड ने कर लिया, मतलब ये जता रही है, बोल भी रही है मुंह से कि मेहनत सारी उसकी है। मतलब ये जता रही है कि हम लोगों ने पैसे लगाए हैं, मेहनत सारी उसकी है। हालांकि पूरे पैसे नहीं लगाए हैं, थोड़े बहुत इन लोग ने दिए, बाकी का वो लगाया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसको बेनिफिट मिलने वाला है तो भी आके क्रेडिट ले रही है कि हमने पैसे लगाए हैं बाबर के बिजनेस में। सोचो, ये औरत जब यहाँ पे आके ये बात साबित कर सकती है, ये बात हाईलाइट कर सकती है, तो क्या ये 15 घर चलाएंगी और नहीं दिखाएंगी? अब यहीं से देख लो आप लोग। फसादन उछले जा रही थी, मरे जा रही थी, नेकी करो तो मत बताओ, अल्लाह से सिला लो। तो ये तुम्हारी बीबी आके जो ले रही है सिला वाइटी वालों से, इसको भी थोड़े लेक्चर दे दिया कर, फसादन बेगैरत बुढ़ी औरत। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, पिटारा की अच्छाई, ससुर को किशमिश और अखरोट खिला रही थी, मेरे तो खुशी के मारे आंसू आ गए। इतनी अच्छी है पिटारा, तू इतनी अच्छी है, 15 घर चलाती है लेकिन तू दिखाती नहीं है। ससुर को तूने आधा मुट्ठी अखरोट और किशमिश खिलाई तो कैमरे में दबा दबा के दिखाई। हाय पिटारा, तेरी अच्छाई पे लख दी लानत। घटिया औरत, वो आदमी आया, तुझे उसकी रोटी भारी पड़ गई, तूने बोल दी घर में राशन नहीं है, तूने तमाशा डाल दी, तूने थंबनेल लगा दी ससुर के वजह से घर में झगड़े। ठीक है, और तू बता रही है कि तू उसको अखरोट और किशमिश खिलाती है। वाह, तालियां होनी चाहिए भाई, पिटारा ड्रामेबाज, तालियां होनी चाहिए। इसके ड्रामे देखो, जानबूझ के इसने की है ये हरकत, ताकि लोग बोले कि देखो भाई ये तो बड़ा खिला रही है, ये अभी फसादन बैठे आएंगी चश्मा लगा के, टिड्डी दुपट्टा पहन के, मुर्दा उछल उछल के, ए किसमिस खिला दी है, लुट गई, बर्बाद हो गई हमारी पिटारा, बर्बाद कर देगा बुढ़ा। जबकि वो खुद खाती है, उसको खुद को जो खाने का रहता है ना वही चीजें घर में आती है, ना कि दूसरों के लिए वो लेती है। वो गोचू क्या खाते बैठा है, मुखवास, और ये किशमिश काजू बादाम पिस्ते ये खाती है ये, फिर भी रोना रोते रहती है। हमारा पूरा नहीं होता, हम बहुत मुखलिस है, हम गरीब है, हमें फंड दो, कभी मैयत के नाम पे फंड है तो कभी केस के नाम पे, तो कभी बच्चों के नाम पे, तो कभी पढ़ाई के नाम पे, ये है इसकी औकात। ठीक है, और गोचू ने वो कटोरी में हाथ डाला तो उससे छीन ली, बोलती है तेरे लिए नहीं लाई हूँ, अब्बू के लिए लाई हूँ। छीन ली, बताओ। मैं सोची यार इसकी जगह मैं रहती ना, मेरे हस्बैंड के सामने में ये हरकत करती ना, मेरे मुंह पे ना ऐसा छापा लगेला रहता। पहली बात तो हम कर ही नहीं सकते भाई, हमें ये तरबियत ही नहीं मिली है। हस्बैंड की मकाम क्या है, औरत को किस तरह से रहना चाहिए, वो सारी बातें हमें सिखाई गई है, और हम तो तू तड़ाक से बात भी नहीं कर सकते हैं। करते हैं मतलब मस्ती मजाक में, लेकिन ऐसे नहीं, जैसे ये करती है ना वैसे नहीं करते हैं। तो भाई ये सामने से छीन ली और बंदा कुछ नहीं बोला। बड़ा अजीब लगा मेरे को ये देख के कि क्या जलील करती है ये गोचू को। पता चलता है भाई कि इसका हस्बैंड नहीं है, ड्राइवर है ड्राइवर। बाकी पिटारा, तू तेरे ससुर को ना रोटी तलक के खिलाने के लिए ना, तेरा दिल ऐसा होता है कि ना खिलाऊं। और ये जो किशमिश और एक अखरोट का टुकड़ा उसमें तूने डाल के इतनी सी कटोरी में जो लेके आके दिखावा कर रही थी ना, ये तेरी औकात नहीं है, समझी? किशमिश, किशमिश ला के खिला रही है, बताओ। चलो अखरोट तो ठीक है, किशमिश ला के बता रही है।
जैसे कि रोज खिलाती है। वाह पिटारा, क्या गेम करती है। इतनी तू घटिया है। भौंके के नहीं भौंके तेरे सपोर्टर किशमिश और अखरोट के ऊपर चढ़ के। अच्छा, फिर ये बाहर पहुंच गई और पौधों को पानी देके गोचू को कैमरा पकड़ा के दिखा रही है, देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं मट्टी उठा उठा के 2 माले पे चढ़ा रही हूँ, है ना पिटारा। पैर पकड़ लेने से तेरे को लगता है कि तू मेहनत कर रही है, बेगैरत एक पैर पकड़ती है। तो कैमरा अपने थोबड़े पे रख के दिखाती है कि देखो मैं पौधों को पानी लगा रही हूँ, और अंडी खोल खोल के बोलती है ये हमने पका दिया, ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया। पिटारा, तब क्यों नहीं दिखाती है? क्यों? क्योंकि तू बनाती ही नहीं है। अच्छा, एक बच्चा आता है वहां पे और उसको पूछती है मैं कौन हूँ, वो बोलता है पिटारा यासीन। तो बोलती है पक्की बात है, कोई और व्लॉगर तो नहीं हूँ? फिर पूछती है कौन देखता है मेरे को? तो वो बच्चा बोल रहा है मैं और फुप्पू। तो बोलती है अच्छा, सब देखते हैं घर में? मुझे इतनी हंसी आई है कि औरत खुद की ही जलालत करती है। पिटारा, कोई नहीं जानता तुझे, ठीक है? और जो तू झूठ झूठ बोलती है ना, सब्सक्राइबर मिल गए थे, ये मिल गए थे, वो मिल गए थे, अगर तुझे एक बच्चा भी पहचानता है ना तो तू उसको भी वीडियो में ले लेती है। तो अगर तेरे को सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो लोगों को तू वीडियो में नहीं लेंगी। हमेशा तू झूठ बोलती है। और फिर इसका अगला डायलॉग क्या था पता है? मैं बाहर आती हूँ ना, सब जने मुझे देखने आ जाते हैं। अच्छा, तुझे पता है पिटारा, जब बंदर निकलता है, बंदर कभी देखे आप लोगों ने? जब बंदर है ना हर जगह पे कहीं पे आपको नजर आएगा ना, तो उसको देखने के लिए ना सब जमा हो जाते हैं। लेकिन तू है ना उस बंदर से भी ज्यादा बदतर है, पता है? क्योंकि तुझे कोई नहीं जानता पिटारा। एक बच्चा तुझे मिला तो तूने उसको पकड़ लिया। अगर लोग तुझे देखने के लिए निकलते तो तू वीडियो नहीं बनाती उनके ऊपर, तू दिखावा नहीं करती। तो ये बड़ी बड़ी बातें करती है पिटारा। मुझे पता चल रहा है, समझ आ रहा है कि तू डिप्रेशन में जा रही है, कि तेरा वजूद खत्म हो गया है। तुझे कोई नहीं जानता, तुझे कोई नहीं पूछता, है ना? और तू ये कहानियां खुद ही बनाते रहती है कि मुझे सब जने देखते हैं, मुझे सब जने पूछते हैं, मुझे सब जने जानते हैं, मेरे फैन है, मेरे सब्सक्राइबर है। लानत पिटारा, तेरे पर लानत है। इतनी झूठी, इतनी मक्कार औरत। खैर, बाकी पिटारा का जो बिजनेस था ना, देखो कपड़े का, वो तो बढ़ चुका है। अब ये बिचारी है, बिचारी ही बोलूंगी इसको, बिचारी अपने फेम के बल पे चाह रही थी कि लोग आए और शवरमा खाए। बोल रही है मैं उनके साथ वीडियो भी बनाऊंगी, मैं उनको मतलब शॉर्ट आउट देंगी। इनडायरेक्टली बता रही थी कि इधर पे अगर शवरमा खाने आओगे ना, तो मैं उनके साथ में वीडियो भी बनाऊंगी। ये इसके बुरे दिन आ गए हैं कि अब इसको शवरमा बेचना पड़ रहा है, और उसके बदले का ये उनके साथ में वीडियो बनाएंगी। सोचो आप लोग, पिटारा के कितने बुरे दिन आ गए। बाकी जब ये लोग शवरमा ठूसने के लिए जाने वाले थे तो चश्मिश ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चश्मिश से इसका जो याराना चल रहा है ना, वो बाबरी से, मतलब ये बाबरी बोल रही हूँ, डीडी से पहले का है। तो इसके लिए वो डीडी के साथ बिल्कुल भी नहीं नजर आता है, लेकिन इसके हर एक चीज में वो आके पहले ही जमा हो जाता है। तो उसकी बीवी को बोल रही है बच्चे नहीं लेकर आई। तो वो बोल रही है हाँ इतना लेट हो गया है, 9:30 बज गए, मेरे बच्चे तो 8:30 बजे ही सो जाते हैं। पिटारा, तेरे मुंह पे जूता मार के गई है वो। लानत है तेरे ऊपर। और तेरे बच्चों को देख, सुबह 5 बजे तक के जगते हैं, शाम को 5 बजे तक के सोते हैं। और वो औरत आके तेरे मुंह पे लानत मार के चली गई, और तुझे पता भी नहीं चला। लख दी लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत। बाकी मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे सो गए, मियाँ बीबी उठ के आ गए। क्या उनके घर में कोई और भी है, बुजुर्ग वगैरह कोई है? किसके पास में लोग बच्चे छोड़ के आ गए थे? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब ये घुसी है ना घर के अंदर, तो जो दरवाजा है, मतलब इसने गोचू को बोली कि ठीक है अब तुम उधर पे जाओ, हम इधर पे जाते हैं, बोल के ये घर के अंदर आई। गोचू पीछे से वापस से घर में आ गया, मतलब कि गाड़ी की आवाज आई, गेट बंद करने की आवाज आई। और फिर उसके 2 मिनट के बाद में पीछे से अन्नू इसकी सोई हुई बेटी को लेके किचन में जाती है। ये सारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि अन्नू ने इसकी सोई हुई बेटी को लेके किचन में क्यों गई, ठीक है? और गोचू का इतने क्यों झूठ बोली कि गोचू कौसर के इधर जा रहा है, जबकि इसके अंदर घुसते ही गोचू गाड़ी लगा के वो भी घर में आ गया था। और ये सारे प्रूफ मैं लगा दूंगी दूसरे चैनल पे, जाके देखना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।